बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पहले उपेंद्र कुशवाहा को उनकी हैसियत बताई और ये बताया कि संजय जी उनको गंभीरता पूर्वक नहीं लेते हैं। लेकिन फिर उपेंद्र कुशवाहा इस कदर आक्रामक हुए, पूरी जेडीयू इस तरह आक्रामक हुई कि संजय जायसवाल को कोतवाली थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाना पड़ा। आपको पता होगा दया प्रकाश सिन्हा जो विकिपीडिया पर बताते हैं कि वो भाजपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जो संयोजक हैं और उन्होंने अपने किताब में सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से की थी, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई। जेडीयू की तरफ से यह कहा गया कि इसके लिए दया प्रकाश सिन्हा को जो भी पद्म पुरस्कार और साहित्य पुरस्कार दिए गए हैं वो वापस किए जाने चाहिए। बीजेपी ने शुरुआती दौर पे कहा कि दया प्रकाश सिन्हा जो है उनका बीजेपी से कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन इसके बाद भी जेडीयू मानने को तैयार नहीं हुई। शुरुआत में संजय जायसवाल ने साफ तौर पे कहा था कि कुछ लोगों को मेवा खाने को नहीं मिल रहा है, इसलिए वो नकारात्मक प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जेडीयू की तरफ से, जेडीयू कार्यकर्ताओं की तरफ से जगह जगह पर दया प्रकाश सिन्हा का पुतला जलाया गया और यह कहा गया कि अगर उनसे अवार्ड वापसी नहीं की जाती है, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तब एक भव्य आंदोलन किया जाएगा। जिसके बाद बिहार में बीजेपी कहीं ना कहीं डर गई, बैकफुट पर चली गई और उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कोतवाली थाना पहुंचे और वहां दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ जो है कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करवाई। इसमें दया प्रकाश सिन्हा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने धार्मिक तौर पे नफरत फैलाने का काम किया है और दूसरा ये कि उन्होंने गलत जानकारी दी है। उनका भाजपा से कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने विकिपीडिया पर खुद को भाजपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का जो है वो संयोजक बताया है। आपको बता दें कि ये पूरा घटनाक्रम ये बता रहा है कि एनडीए के अंदर जेडीयू भले ही दूसरे नंबर की पार्टी हो, अब बीजेपी से लगभग आधी सीटें हों, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के शर्तों के सामने बीजेपी घुटना टेकने के लिए मजबूर है। और यही वजह रही कि सम्राट अशोक के मसले पर जब जेडीयू ने आक्रामक रुख अख्तियार किया, उसके बाद बीजेपी को बैकफुट पे जाना पड़ा और दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। सवाल यह है कि जब बीजेपी श्री राम के नाम पर राजनीति करती है और उसके बाद भी अगर गठबंधन का कोई एक बड़ा नेता जो हम पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और यह कह दे कि राम एक काल्पनिक चरित्र है, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी के बड़े नेताओं के मुंह से या केंद्रीय आलाकमान के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता, उसके बाद भी जब जीतन राम मांझी ब्राह्मण के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त भी बीजेपी ये नहीं कहती कि खास जाति के खिलाफ जो है वो नफरत फैलाया जा रहा है। उस वक्त बीजेपी चुप्पी साधे रखती है और यहां तक कि गजेंद्र झा जिन्होंने जीतन राम मांझी पर हमला किया था, उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया। लेकिन ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि जब जेडीयू लगातार आक्रामक हो गई है, दया प्रकाश सिन्हा के अवार्ड वापसी की मांग कर रही है, उसके बाद बीजेपी बैकफुट पर है और थाने में एफआईआर दर्ज करवाती है कि उन्होंने धार्मिक रूप से नफरत फैलाने का काम किया है। लेकिन जब जीतन राम मांझी जो उनके गठबंधन के एक बड़े नेता हैं, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि राम एक काल्पनिक कैरेक्टर है, इसके अलावा ब्राह्मण के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया, तो क्या उस वक्त वो धार्मिक तौर पर और जाति तौर पर हिंसा नहीं फैला रहे थे? एक बड़ा सवाल है। ये बताता है कि बीजेपी जेडीयू के सामने कैसे बैकफुट पे है। लेकिन जेडीयू जो है एनडीए के अंदर छोटे भाई की भूमिका में होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं बीजेपी पर हमलावर है, उसके आगे आक्रामक है और इसके पीछे वजह साफ है, क्योंकि बीजेपी आरजेडी के साथ नहीं जा सकती है। लेकिन नीतीश कुमार अपने दोनों विकल्पों को खोल कर रखे हैं। पिछले ही दिनों आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने यहां तक कह दिया था कि जातीय जनगणना के मसले पर विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर आप बीजेपी का साथ छोड़ते हैं, तब जो आरजेडी है आपकी सरकार को नहीं गिरने देगी। और पिछले दिनों मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रखर प्रवक्ता हैं, उनकी मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से हुई थी और पूरे मसले में उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका सबसे आक्रामक है। और एक बार फिर से जिस तरीके से संजय जायसवाल ने कोतवाली में दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, उसके बाद भी जेडीयू की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आई वॉश ना करे संजय जी, सब जानते हैं ऐसे दिखावटी केस का अर्थ, जले पर नमक मत छिड़किए, सीधे सीधे अवार्ड वापसी की हमारी मांग का समर्थन कीजिए। तो थाने में एफआईआर करवाने के बाद जेडीयू संतुष्ट नहीं है और साफ तौर पे बीजेपी को कह रही है कि हम इन दिखावटी मुकदमे का अर्थ जानते हैं, आप सीधे तौर पे हमारे अवार्ड वापसी की मांग का समर्थन करिए, नहीं तो फिर भव्य आंदोलन होगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि दया प्रकाश सिन्हा जिनको साहित्य पुरस्कार और पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, क्या जेडीयू की ये मांग कि उनकी जो अवार्ड है वो वापस ले लिया जाए, बीजेपी इसका समर्थन करती है या नहीं? अगर ये कर देती है तो ये साफ तौर पर साबित हो जाएगा कि बीजेपी कहीं ना कहीं जेडीयू के सामने जो है नतमस्तक है। आप देखते रहें जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।